क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कोरोना काल में हमारे देश में घरेलू हिंसा के केसेस इतने बढ़ गए कि इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ा। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में साल 2020 में अब तक के सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के केसेस रिकॉर्ड किए गए। और अगर आप कीवर्ड सर्च देखें तो वन ऑफ द मोस्ट गूगल सवाल है कि घरेलू हिंसा की शिकायत हम कहां करें। हाय, मैं हूं मृगांका, आप देख रहे हैं स्लैब और आपके इसी सवाल का जवाब देगा हमारा आज का वीडियो। आगे के वीडियो में मैं आपको घरेलू हिंसा की कंप्लेंट कहां करें इसके 3 ऑप्शंस बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि घरेलू हिंसा की कंप्लेंट करने से होगा क्या। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और वो इसलिए कि जब महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आती हैं तो उनका मेजर कंसर्न, इनफैक्ट शिकायत ना करने के पीछे उनका मेजर जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि कहीं जिनके खिलाफ वो शिकायत कर रही हैं, यानी कि उनके हस्बैंड, उनको उठा के जेल में न डाल दिया जाए। और दूसरा, वो अब मारपीट को तो रोकना चाहती हैं लेकिन उन्हें डर होता है कि कहीं उनका घर न टूट जाए। तो इस बात को समझ लेते हैं कि डीवी एक्ट 2005 यानी कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसका उद्देश्य लोगों का घर तोड़ना या फिर किसी को जेल पहुंचाना नहीं है। इस कानून का मकसद है कि अगर किसी महिला के साथ हिंसा हो रही है तो उसके साथ होने वाली हिंसा को रोका जाए और साथ ही महिला और उसके बच्चों को उनके कानूनी हक दिए जा सके। इनफैक्ट डीवी एक्ट के अंडर अगर आप कोई कंप्लेंट दर्ज कराती हैं तो उसे एफआईआर भी नहीं कहते, इसे कहा जाता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो डीवी एक्ट के अंदर महिलाओं के कानूनी हक का क्या मतलब है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी महिला को अगर मारपीट कर उसके घर से बाहर निकाल दिया गया है या फिर ऐसा करने की धमकी दी जा रही है तो डीवी एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर का प्रावधान है जिससे कि महिला को अपने घर यानी कि अपने ससुराल में रहने की सुरक्षा मिल सके। दूसरा, अगर वो महिला जॉब नहीं करती, अगर वो हाउसवाइफ है तो उसे और उसके बच्चों को जेब खर्च के लिए इंटरिम मेंटेनेंस देने का निर्देश भी कोर्ट दे सकता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज कि जब आप शिकायत करती हैं तो इसमें सबसे पहले मीडिएशन और काउंसलिंग दी जाती है, यानी कि पति पत्नी को आमने सामने बैठा करके सबसे पहले सुलह समझौते की कोशिश की जाती है जिसमें आपका कोई खर्च नहीं आता। और अगर मीडिएशन फेल हो जाता है या फिर महिला को लगता है कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसी केस में बात डाइवोर्स पर जाती है। अगर पति पत्नी के बीच मीडिएशन के बाद सुलह समझौता हो जाता है तो पत्नी अपना केस वापस ले सकती है और कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर, इंटरिम मेंटेनेंस वगैरह जो उसने ऑर्डर्स दिए होते हैं उनको रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। यहाँ पर एक बात मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी कि कई बार जब महिला केस करती है तो वो अपना केस वापस कर ले, इसके लिए लोग सुलह समझौता भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही घरेलू हिंसा शुरू हो जाती है। तो अपना केस वापस लेने से पहले किसी प्रोफेशनल लॉयर से कंसल्ट जरूर करें। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि घरेलू हिंसा की शिकायत करने के कौन से 3 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन तो है पुलिस में। जैसे ही घरेलू हिंसा या मारपीट हो तुरंत 112 डायल करें। पहले पुलिस को कॉल करने के लिए नंबर 100 यानी कि 100 था, लेकिन अब इसे बदल के 112 कर दिया गया है। तो जब आप 112 पर कॉल करती हैं तो ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन या एक रिकॉर्ड है कि आपने पुलिस से मदद मांगी और आपकी कॉल के आधार पर पुलिस अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट लिखने से मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या करें उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो अगर वो केस है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। बट नॉर्मली आप 112 पे कॉल करके इमीडिएट असिस्टेंस जो है मांग सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा कि आप अपने एरिया के महिला पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। महिला पुलिस स्टेशन जाने का फायदा ये होगा कि ये थाने खासतौर पे महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम्स को ही हैंडल करने के लिए बने हैं और आप जब यहाँ पर जाएंगी तो यहाँ पर मौजूद जो लेडी ऑफिसर्स होंगी या जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे वो आपको आपकी शिकायत दर्ज कराने में मदद करेंगे। शिकायत कैसे लिखें? डिटेल में डेट और टाइम के साथ इंसिडेंट्स को मेंशन करें और साथ ही ये भी मेंशन करें कि किसके खिलाफ आप ये शिकायत दर्ज करा रही हैं। यानी कि आप अपने पति के खिलाफ ये शिकायत कर रही हैं या फिर परिवार के और भी सदस्य हैं जिन्होंने आपके साथ हिंसा की है,
उसको आप डिटेल में मेंशन करें। और इसके मैं एग्जांपल्स भी आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, क्या आपको ताने दिए गए या आपको भूखा रखा गया, घर से निकालने की धमकी दी गई। तो ये जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आप लिखित तौर पे पुलिस थाने में देंगी, उसकी 2 कॉपी बनाएं और उसकी 1 कॉपी पर रिसीविंग जरूर लें। या फिर हो सकता है कि आपकी शिकायत की कंसर्न पुलिस ऑफिसर एक डायरी में एंट्री करे। इन दैट केस वो जो डायरी नंबर DDN नंबर है वो एक एक्नॉलेजमेंट की तरह होता है, तो वो जरूर ले। आपके द्वारा फाइल की गई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बट लेट्स से कि आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती या फिर आपको पुलिस से ठीक से हेल्प नहीं मिल रही है, तो बढ़ते हैं अपने ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत लेकर के आप सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकती हैं। कोर्ट का नाम सुनकर के डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को सुनने के लिए खास तौर पर हर जिले में फैमिली कोर्ट्स होते हैं जो सिर्फ इस तरह के मैटर्स का ही निपटारा करते हैं। तो फैमिली कोर्ट में जाकर के आप वहां मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी घरेलू हिंसा की शिकायत लिखवा सकती है। इसके लिए आपको एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको मार्क करना होगा कि आपके साथ में किसने और क्या क्या जो है बिहेवियर आपके साथ किया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको भूखा रखा गया, मारपीट हुई, आपको घर से निकालने की धमकी दी गई, बेटा नहीं पैदा कर सकते हैं तो उसके ताने दिए गए। तो जो भी आपके साथ हुआ है उसको आपको मार्क करना होगा। यहाँ शिकायत करने पे क्या होगा, तो यहाँ शिकायत करने पे लाइक आई सेड कि ये एक फैमिली कोर्ट है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चालू हो जाएगा, बल्कि जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मीडिएशन और काउंसलिंग के जरिए बीच बचाव का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर उस दौरान महिला से उसके हक छीने जा रहे हैं, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस, कोर्ट जो है केस के पेंडेंसी के दौरान इंटरिम रिलीफ मेजर्स विमेन को दे सकता है। मेंटेनेंस जो है, इंटरिम मेंटेनेंस मिल सकती है। ससुराल में अगर उसको निकाला जा रहा है तो कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकता है कि उसे वहां से कोई नहीं हटा सकता। या फिर महिला अपने पेरेंट्स के घर चली गई है या काम करती है और उसको लगता है कि उसका पति जो कि वायलेंट है वो वहां पर आकर के वायलेंस कर सकता है, तो पति के वहां आने पर भी कोर्ट कानूनी तौर पे रोक लगा सकता है। लेकिन मान लीजिए आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप घर के बाहर नहीं निकल सकती, आपके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, या फिर आप लीगल काउंसिल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आपके पास है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या फिर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के पास अपनी शिकायत घर बैठे बैठे दर्ज करा सकती हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। उसके लिए जो लिंक है वो आप साथ में स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा। उस फॉर्म को जब आप सबमिट करेंगे सारी डिटेल्स भरने के बाद, तो एक टोकन नंबर जनरेट होगा। इस टोकन नंबर को संभाल के रखिए, ये आपके केस का रेफरेंस नंबर है। इसके आधार पर जो आपकी फाइल जनरेट होगी, आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से कॉल आएगी, साथ ही जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है उनको भी कॉल जाएगी, और इसके साथ ही एक लीगल काउंसलिंग का प्रोसेस, मीडिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्टेट कमीशन के पास ये भी अधिकार है कि वो पुलिस को ये निर्देश दे सके कि वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करे। नेशनल कमीशन की व्हाट्सएप हेल्पलाइन के जरिए अगर आप मदद मांग रही हैं तो उसका नंबर ये साथ के स्क्रीन पे आप देख सकती हैं। यहाँ पर कॉल नहीं करना होता है, आप अपनी कंप्लेंट जो है डिटेल में व्हाट्सएप करिए, और अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई फोटोग्राफ है या कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो वो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये है वो 3 ऑप्शंस जहां पर आप जाकर के घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि घरेलू हिंसा की कानूनी डेफिनेशन क्या होती है और किस किस पर ये एप्लीकेबल होता है, यानी कि किन किन रिलेशनशिप्स में ये एप्लीकेबल होता है। आज हमने बात करी कि अगर आपको शिकायत करनी है तो आप कहां कहां जा सकते हैं। अब शिकायत करने के बाद अगला सवाल उठता है कि अपनी बात को मैं प्रूव कैसे करूं, क्योंकि एविडेंस जो है कोर्ट वो भी देखता है। तो किस तरह की एविडेंस आप कलेक्ट कर सकती हैं, इसी बारे में होगा हमारा अगला वीडियो। टिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एम्पावर्ड।